हाय एवरीवन, हाउ ऑल आर यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो या मैं आ चुकी हूँ एक अपडेट देने। एंड कल होगा हमारा फर्स्ट मीन्स मॉडल का टेस्ट। सो जिसके लिए आई एम लाइक वेरी 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 डरी हुई हूँ। मैं अभी क्या बोल रही हूँ मुझे भी नहीं समझ। वन सेकेंड। यस, लेट्स सिट कंफर्टेबली। पहले तो ये हटाओ, कुछ बिगाड़ रहा है। तो अभी मैं कर रही थी केमिस्ट्री और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, क्या बताऊँ। जब क्लास में सर पढ़ाते थे, क्लास में कोई भी क्वेश्चंस देते थे, वो ऐसा होता था मैं पॉज़ करती थी और ट्राई करती थी और मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चन, सारे तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चंस बन जाते थे। वो बाउंसर वाले होते हैं, एडवांस वाले होते हैं, वो नहीं बनते थे, लेकिन छोटे-छोटे क्वेश्चन जो सर लाते थे क्लास में, वो मैं कर लेती थी। लेकिन तो मैं कर ली थी तो मुझे लगा कि ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग ही है। और जब मैंने मॉड्यूल उठाया तो मुझे समझा कि मैंने 11th में कितनी 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 ज़्यादा मक्कारी की है। मतलब मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो है, इज़ नल। मतलब ना कैलकुलेशंस होते हैं मुझसे, ना इंटरप्रिटेशन होता है, ना एलिमिनेशन होता है, कुछ भी नहीं होता। मतलब इतनी गंदी हालत हो रखी है ना मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो सर ने तो बोला था कि प्रारंभ और प्रबल कर लो, ठीक है, लेकिन हमको तो खुद का दिमाग चलाना है। तो मैंने सोचा कि प्रारंभ प्रबल तो होता रहेगा, लेकिन मैं लगाती हूँ PYQs। क्यों? क्योंकि अभी जेईई मेन का टेस्ट होने वाला है, तो क्या पता PYQs ज़्यादा रेलेवेंट हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, सोच तो मुझे ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं करने लगी मुझे समझा मेरे से एक भी क्वेश्चन सही से नहीं बन रहा। सबके मुझे सॉल्यूशंस देखने पड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद PYQs मैंने गलत उठा ली। मैं वापस चलती हूँ पीछे और मैं उठाती हूँ प्रारंभ, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो इसमें से भी क्वेश्चंस बड़े मुश्किल से बन रहे थे। मुश्किल से मैंने ये भी कंप्लीट किया और इतना टाइम लग रहा है ना क्वेश्चंस करने में, क्या बताऊँ। एक तो कैलकुलेशन मेरी इतनी गंदी है और ऊपर से क्वेश्चंस भी घुमा के दे देते हैं। फिर मैंने प्रबल स्टार्ट किया और प्रबल स्टार्ट करने के बाद देखो, आप खुद ही देख लो, जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है वो मैंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो गलत हो गए। और जहाँ पे डॉट लगाया ना, वो मेरे सर के ऊपर से निकल गया। मतलब या तो मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरा जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शंस से मैच ही नहीं कर रहा, कुछ अलग ही दुनिया से मैं आंसर लेके आ रही हूँ, या फिर वो क्वेश्चन मुझे स्टार्ट कैसे करना है वो समझ ही नहीं आ रहा। वैसे वाले क्वेश्चन से ये सारे डॉट बॉल्स, एक भी रन नहीं मिला। और ये जो क्रॉस वाले हैं वो अटेम्प्ट किए, गलत हो गए। ठीक है, और हिम्मत करके मैंने यहाँ तक तो ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद इंटीजर वाला देख के मुझे डर लग रहा है, और मुझे पता है डरना नहीं चाहिए हमें। जितने बड़े क्वेश्चंस होते हैं उतना ज़्यादा हमको उन्हें टाइम दे के उनको करना चाहिए। लेकिन मैं अभी केमिस्ट्री पे इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाली हूँ, बिकॉज आज पूरा दिन लिटरली मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट वो ज़्यादा ओवर एग्जैगरेटिंग हो जाएगा, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। लेकिन सुबह मैं उठी 8 बजे। देखो यहाँ पे लिखा कितने बजे, 6 बजे, ठीक है। 6 बजे लिखा है ना इधर, मैं उठती हूँ 8 बजे, ठीक है। पढ़ने बैठती हूँ 9 बजे। और पूरे दिन में मैंने कितना टाइम पढ़ा है मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। तो यस, बस 7 घंटे पढ़ी हूँ मैं पूरे दिन में। हाँ, और सिर्फ केमिस्ट्री किया है आज पूरे दिन, बोल रही हूँ मैं, पूरे दिन मैंने सिर्फ केमिस्ट्री किया है। मतलब मुझे ये मॉड्यूल सॉल्व करने में 7 घंटे लग गए। मतलब इज़न्ट दैट सो लॉन्ग? मतलब क्या कर रही हूँ मैं भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सो अब केमिस्ट्री को मैं करने वाली हूँ बंद, बिकॉज ऑलरेडी 1 बज चुके हैं, यू कैन सी। एंड अभी मेरे पास और एनर्जी तो नहीं है, लेकिन सोना नहीं है मेरे को। आई शुड वर्क, बिकॉज देखो मैथ्स में मैंने थोड़े बहुत लाइक वो एक्सेलेंट शीट था ना, उसमें से अराउंड 50 कुछ PYQs लगा लिए हैं। वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे आगे के भी लगाने पड़ेंगे। लेकिन फिज़िक्स में मैंने कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू पिक अप फिज़िक्स, और फिज़िक्स में भी मॉड्यूल खोल के आई ट्राई टू सॉल्व। मुझे पता है नहीं होने वाला है, बिकॉज क्लास में जितने आसानी से क्वेश्चंस होते हैं भाई, उतने आसानी से मॉड्यूल का लैंग्वेज पढ़ना, समझना, फिर आंसर निकालना आसान नहीं है। तो टाइम लग रहा है, लेकिन अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से भाग नहीं सकती, बिकॉज भागूंगी तो वही होता रहेगा जो हंसे में होता रहता है। तो इस बार मॉड्यूल तो लगाना है लगाना है। तो
पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब मेरा मॉड्यूल मैंने इतने बार पकड़ लिया, इतने बार खोल लिया, थोड़ा सा पुराना होने लगा है। लेकिन अब मेरे अर्जुना के मॉड्यूल्स देखोगे ना, नए के नए पड़े हैं, बिकॉज मैंने उनको यूज़ ही कहाँ किया है, एक बार भी सॉल्व तो मैंने किया नहीं है। तो यस, एक बार देख ही लो कितनी गंदी तरीके से मैंने इनको सॉल्व किया है क्वेश्चंस को। तो या इतना सारा, दैट्स इट। नाउ लेट्स स्टार्ट फिज़िक्स। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करनी चाहूँगी, लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे जैसे तो मत बनना, प्रैक्टिस करते रहो। और मुझे नहीं लगता मेरे जैसे इतना बेकार स्टडी टाइम, मतलब जस्ट क्वेश्चंस, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चंस होंगे, उतने क्वेश्चंस करने में इतने घंटे कोई नहीं लगाता। मतलब कुछ ज़्यादा हो गया ये, मैंने कुछ किया ही नहीं आज पूरे दिन में इस चैप्टर के अलावा। मतलब 7 घंटे पढ़ने के बाद भी वेरी अनप्रोडक्टिव। हाउ कैन समवन बी सो डम्प। मैं ही हूँ उस दुनिया में। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कल शायद ही मैं 6 बजे उठ पाऊँगी आज इतने लेट सोने के बाद, लेकिन आई विल ट्राई टू वेक अप एट 8। और मुझे आज जैसे टाइम वेस्ट नहीं करना, कल एकदम टाइम पे मैं स्टार्ट कर दूँगी पढ़ाई। और देखती हूँ, मैं टेस्ट 10 बजे ही दूँगी। मैं ना अपने घर के हिसाब से देती हूँ, मतलब घर में जब सारे लोग सो रहे होते हैं, या तो दोपहर का टाइम होता है ना 3 बजे का। पिछले बार मैंने टेस्ट वैसे दिया था, 3 बजे कुछ मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लाइक उस टाइम पे सारे लोग ऑलमोस्ट सो रहे होते हैं और थोड़ी सी शांति होती है। और अगर मैं 10 बजे करूँ ना, 10 बजे बहुत ज़्यादा कियोस होता है। लाइक कियोस होता है, अब मुझे नहीं पता क्यों होता है, लेकिन 10 बजे कियोस होता है। तो सोच रही हूँ मैं 3 बजे ही ले देने का। देखते हैं व्हाट आई विल डू टुमारो। बट यार ये फर्स्ट टेस्ट था, तो मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना था सीरियसली लेके, बट आई डोंट थिंक आई एम डूइंग दैट। लेट इट बी, जितना होता है उतना करते हैं, फिर सो जाते हैं। ओके, बाय, कीप स्टडिंग।